जिन्ने लुच्चे उन्ने उच्चे हो ही जाओ, मेरी रहमत आखिर तो माफ़ कर देगी, ये तो मैसेज नहीं हो सकता। फिर हमने यहाँ कैसे रहना है? वो पूरे कुरान में साथ ये मैसेज दे रहा है कि तुम्हें मैंने अपना खलीफा बनाया ज़मीन पे, नायब बनाया ज़मीन पे, तुम मेरे तर्जुमान हो, तुमने मुझे रिप्रेजेंट करना है। इस ज़मीन पे मैं नज़र नहीं आऊँगा, बाकी जितनी मखलूक है उसको तुम नज़र आओगे, तुम सब मेरे खलीफा हो। क्या हम वाकई अल्लाह के खलीफा होने की ड्यूटी कर रहे हैं? तो अगर हम अल्लाह की तर्जुमानी कर रहे हैं, हमने अल्लाह के तरीके से करना है ना। फिर अगर अल्लाह गुनाहगार को माफ़ करता है तो हमें भी माफ़ करना चाहिए। रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है हमें ये पता होना चाहिए। वैसे तो मतलब है मेहरबान रहम करने वाला, जो मेहरबान है वो रहम ही करता है, जो रहम करता है वो मेहरबान ही होता है। फिर भी दो लफ्ज़ क्यों है? फ़र्क है। फिर रहमान पे पूरी सूरत है, रहमान पे एक आयत भी है जिसमें 6 हरूफ मुक़त्तात इकट्ठे कर दिए उसने। अलिफ लाम मीम एक आयत है ना, उसमें 3 आयतें हैं, अलिफ लाम मीम। जिसका किसी का नाम लिखा हुआ है AR रहमान, तो अब AR से क्या बनता है हमें नहीं पता, पता करोगे बच लेगा अल्लाह रखा रहमान नाम है। AD रहीम, अल्लाह देता रहीम, तो AD ये हरूफ मुक़त्तात इन्हें कहा जाता है, एब्रीविएशंस। तो कुरान में इस तरह एब्रीविएशंस हैं, जैसे सूरह बकरा का स्टार्ट है अलिफ लाम मीम। अब हमें मतलब नहीं पता, उसका तर्जमा अलिफ लाम मीम भी लिख दिया जाता है, लेकिन अलिफ लाम मीम लिखने से अल्लाह कहना क्या चाह रहा है हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है, अल्लाह के नबी को पता है, या जिन को अगर अल्लाह बता दे। और अगर उसने इसे राज में रखा है तो राज में ही रहना, ये हर एक को बताने वाली नहीं है। लेकिन इनमें कोई इशारे हैं, आयत कहते हैं इशारे को, हिंट ज़रूर है इसमें कोई। सूरह बकरा में से अलिफ लाम मीम निकालने गया पता नहीं की लिखे है, सूरह बकरा कंप्लीट नहीं होती है। सही, आपको समझ आए ना आए, आपको ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी, ऐसे ही अमल करना पड़ेगा, उसको रखना भी वहीं पड़ेगा जहाँ रखी गई है। इसी तरह कुछ सूरतें हैं हा मीम से स्टार्ट होती हैं, हा और मीम पता नहीं क्या बनता है उससे। कुछ सूरतें हैं अलिफ लाम रा से स्टार्ट होती हैं, एक सूरत नून से स्टार्ट होती है, सूरह कलम, पता नहीं नून से क्या मतलब है। लेकिन सूरह रहमान जो है ये अलिफ लाम रा हा मीम नून, ये 6 हरूफ मुक़त्तात इकट्ठे करके एक लफ्ज़ बन गया अल रहमान। अर रहमान पढ़ने में अर रहमान है, और फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप का मतलब है बात कंप्लीट हो गई है। हमें तो समझ नहीं आई कि रहमान से क्या मतलब है उसका। और जहां भी रहमान रहीम इकट्ठे आएंगे फिर रहमान पहले आता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान, फिर अर रहमान निर्रहीम, फिर वही बात दोहरा रहा है, क्या कहना चाह रहा है। और सूरह तौबा के स्टार्ट में नहीं कहता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कभी गौर कीजिएगा क्यों नहीं कहता। एक तो मान लेना हमने बस उसने कहा तो हम इतराज़ करने वाले नहीं हैं हम, लेकिन हमें गौर करने का हुक्म दिया गया है, तफक्कर। अकेला पढ़ी नहीं जाना, जिक्र से फ़िक्र अफजल है, और फिक्र करेंगे तो फिर आप अमल करेंगे। ओए तुम आए हुए बच्चों, मैं तो समझ रहा था तुम लोग नहीं आए हुए। आई हुई हो, मियाँ साहब भी आए हुए, वो पीछे छुप के बैठे हैं। ठीक है ठीक है, आई गॉट यू, ओके। तो इसमें इशारे अगर हैं तो हमें समझ ही नहीं है। और 6 इशारे हैं, अलिफ लाम रा हा मीम नून, और 6 को मिला के उसने एक 7वां इशारा बना दिया अर रहमान। हमारे लिए इसमें कुछ समझने के लिए कोई निशानी है, लेकिन आगे जहां भी जाता है तर्जमे से पता चलता है कि मेहरबान रहम करने वाला। अगर गौर करें तो बार बार कहता है मैं क़यामत के दिन तक रहमान हूं, मैं क़यामत के दिन भी रहमान हूँगा। रहमान कहते ही उसको हैं जो गुनाहगार को भी माफ़ करता है। एक ख़ास वक़्त तक, मुझे ये समझ आई कुरान में गौर करके, मेरी जितनी समझ है, कि ख़ास